हेलो बंधुओं, हम आए हैं। मैं सदानंद पाल और बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं हुई, जो होने वाली है, जैसे 68वीं हुई पीटी, अब 69वीं पीटी होने वाली है। उसके लिए कुछ मैं लेकर आया हूँ कि ये परीक्षाएं जो होती है, पीटी जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है बिहार लोक सेवा आयोग की, संयुक्त या प्रारंभिक प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं वस्तुनिष्ठ, उसमें प्रश्न पत्र किस तरह से सेट होते हैं। चूंकि इनमें सभी तरह के प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज कहलाते हैं, सामान्य अध्ययन कहलाते हैं, लेकिन मैंने अपनी अवधारणा के हिसाब से इसे चयन किया है कि कितने प्रश्न किस विधा से आ सकते हैं, किस विषय से आ सकते हैं। तो एक अनुमान 68वीं पीटी को ख्याल में रखते हुए 69वीं का मैंने एक अनुमान तय किया है कि 69वीं में जो पीटी होगी 69वीं का ये किस तरह का प्रश्न इनमें सेट होगा। और इसे मैंने एक अनुमान के तहत एक लगाया है कि 35 प्रश्न इतिहास से आते हैं। इतिहास में खासकर आधुनिक इतिहास से 35 प्रश्न आधुनिक इतिहास में बिहार भी समाहित है, बिहार का भी आधुनिक इतिहास है। कुछ ही प्रश्न जो है उनमें से प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत से आती है, और एक या दो प्रश्न इतिहास में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर ही रहती है। और वैसे इनमें से 25 प्रश्न जो है वह भूगोल से है। भूगोल से तात्पर्य भारत का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूगोल, और बिहार का भी जो है भौगोलिक परिदृश्य है, उनमें से आती है। अब आगे जो चलते हैं, केवल बिहार पर केंद्रित करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि भूगोल पर जो 25 प्रश्न है उसे अगर हम अलग से छोड़ दें तो फिर 20 प्रश्न जो है ये भूगोल का सिर्फ बिहार से ही जो है आती है, ये 20 प्रश्न जो है भूगोल का। और फिर विज्ञान पर आते हैं तो विज्ञान से जो है 30 प्रश्न रहती है। 30 प्रश्न जो विज्ञान पृष्ठभूमि से है, जिसने आईएससी बीएससी किया है या एमएससी किया है, तो उनकी पकड़ उनमें अन्य से ज़्यादा रहती है। जिस तरह से इतिहास आर्ट्स वाले का पकड़ जो है इतिहास में ज़्यादा रहती है, उसी तरह अब मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स जो है उसमें ट्रिकी मैथ भी शामिल है, और जो भी है जो हिट एंड रन पद्धति से जो बनती है वह मैथमेटिक्स से शामिल है। तो ये 10 के 10 रहते ही हैं। अब फिर जो है कई जगह संविधान के प्रश्न कम होते हैं, लेकिन इस बार जो है जो 68वीं में हुई वो 10 प्रश्न भारतीय संविधान से था। और ऐसे ही कयास लगाया जा सकता है कि 69वीं में जो है कुछ ऐसी ही हो, 10 प्रश्न जो है भारतीय संविधान से हो। फिर जो है 15 प्रश्न जो है योजना, ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक सर्वे, इनसे ये रहती है। इस तरह से 2-4 प्रश्न अन्य से भी रह सकता है, अन्य विषय मतलब विविध, मिसलेनियस, इस तरह का विषयों से भी इनमें रहता है। और कुल मिला के ये 150 प्रश्न पूरे होते हैं। तो 69वीं में हम जो है इसी ढंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी आशा है। जैसे कि मैंने 42वीं से जो अध्ययन किया है, 42वीं बीपीएससी से जो अध्ययन किया है, इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। कभी कभी तो साइंस के ज़्यादा दिए जाते थे, कभी कभी हिस्ट्री के ज़्यादा दिए जाते थे। उनसे जो है जो व्यक्तिगत सानिध्य जिस विषय का जो परीक्षार्थी रहते थे वो फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब सभी जगह जो है एक बराबर परिक्रमण के हिसाब से जो है विषय का प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस तरह से 69वीं में भी जो प्रश्न है वे दिए जाएंगे, और उसी हिसाब से आप जो है तैयारी कीजिए। किनमें कितना समय देना है यह आप पर निर्भर है, क्योंकि आपकी पकड़ कैसी है, किस विषय के प्रति कैसी है। अगर आप साइंस पृष्ठभूमि के हैं तो साइंस में पकड़ होगी, लेकिन साइंस कहने से मतलब ये नहीं है
केवल वह आर्द्रता वाले प्रश्न हो, केवल माप वाले प्रश्न हो, ऐसी नहीं। जो खोजबीन है, जैसे नोबेल पुरस्कार में किस विज्ञान के तहत नोबेल पुरस्कार किनको मिला, उनमें क्या खोज हुआ, जैसे एलईडी बल्ब है उनमें कैसी खोज हुआ, तो इस ढंग से भी वह प्रश्न होता है। सांद्रण का भी प्रश्न होता है। तो उसी ढंग से जो है करंट अफेयर्स में जो है, इनमें जो करंट अफेयर्स के जो 15 प्रश्न भी शामिल है, 150 में करंट अफेयर्स के भी ये शामिल है। ये करंट अफेयर्स खेल से भी है, राजनीति से भी है, ये करंट अफेयर्स जो है अर्थव्यवस्था से भी है, भारतीय पंचवर्षीय योजना जो है इनसे भी शामिल है। तो इस तरह से जो 150 प्रश्न बनते हैं, 150 अंकों के, अब चूंकि ऋणात्मक प्रश्न होंगे, ऋणात्मक अंक मिलेंगे, तो उस हिसाब से हमें समय प्रबंधन करके जो है 69वीं पीटी की तैयारी करनी है। और इस करने के आधार पर ही आपकी सफलता की गारंटी जो है 100%, अगर न सही तो 99.99999% जरूर होगा। जी धन्यवाद, सादर शुक्रिया।